Good evening to all. Welcome to this Shaurya Bharat digital platform and as well as Shaurya Bharat Defense Yoddha YouTube channel. Let's start the new topic, that is Vedic civilization and Vedic era, which is divided into two important parts, Rigvedic era and post-Vedic culture. Vedic civilization, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा सा फोटो, यज्ञ हो रहा है और यज्ञ करवाने वाले बैठे हैं और यज्ञ के आयोजक बैठे हैं, जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिनकी कोई डिमांड थी, जिन्होंने कुछ मांगा था। और क्या दिख रहा है ये? अग्नि। अग्नि को क्या मानते थे? अग्नि को साक्षी मानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि को साक्षी मान के तो फेरे होते हैं, शपथ नहीं ली जाती है। पानी ग्रहण होता है। वो तो गीता को हाथ रखकर शपथ लेते हैं। देखो इस कहाँ जली ट्यूबलाइट, कहाँ जली? और क्या दिख रहा है यहाँ पर? घोड़ा। आदमी नहीं दिख रहा, घोड़ा पहले दिख रहा है। आदमी घोड़े में बैठे, तलवार धनुष के साथ। हाँ, दैट मीन्स आर्य। कौन है? आर्य। क्योंकि आर्य का जो फेवरेट जो एनिमल था वो क्या था? हॉर्स। तो ये सब पिक्चर जो है ये किसके बारे में बता रही है? वैदिक एरा, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता क्या थी। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको दो पार्ट में लेते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? दो पार्ट। क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे, व्हाट डज द टर्म आर्यन सिग्निफाइज? ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आर्य से मतलब क्या है? आर्य वर्ड क्या कहता है? इस वर्ड से क्या लिटरल मीनिंग क्या है? आर्य से मतलब क्या है? योद्धा। शौर्यवीर तो आप सब हैं। क्या चीज? पुरुष, महापुरुष, पुरुष, राजा, काल पुरुष। बस आर्य मतलब वो शस्त्र धारण करने वाला किंग जी। अब देखिए इसको ऐसे सोचिए, अगर आपने रामायण महाभारत देखा होगा, सीरियल देखा था कभी? हाँ। तो सीता अपने पति को क्या कहकर बुलाती थी? आर्य पुत्र आर्य बुलाती थी। आर्य कहती थी, पुत्र। ऐसे कोई तो बोलता था। कोटा पूरा हो गया। तो बिल्कुल आर्य, ठीक है। इसका मतलब आर्य का मीनिंग ये था श्रेष्ठ, सुप्रीम। और फिर उसके साथ बिल्कुल आपने योद्धा जो बोला था वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम क्यों थे? अपने वर्ग से थे, और वर्ग क्या था उनका? योद्धा बनकर लड़ाई करना, ठीक है। आर्य श्रेष्ठ, क्या बोलते थे? आर्य श्रेष्ठ। ये भी वर्ड सुनने में आता है, ठीक है। देन क्वेश्चन राइज होता है एक और। क्या क्वेश्चन है? हु वर द इंडो आर्यंस? ये इंडो आर्यंस कौन थे? कहां से आए थे? क्यों आए थे? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडो यानी इंडिया, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट द आर्यंस? हमने कैसे जाना इनके बारे में, ठीक है। अब आए कहां से थे उसकी कई थ्योरीज हैं वैसे तो। देन कॉमनैलिटी बिटवीन संस्कृत एंड अवेस्ता, जैन अवेस्ता, ये क्या है? सुना हुआ नाम कभी? नहीं। अवेस्ता जो है पारसी रिलीजन होता है ना, पर्शियन, उसकी होली बुक है, जिसके जो प्रमोटर थे वह थे जरथुष्ट्र। उसकी होली बुक है, जैसे कुरान, जैसे बाइबल, वैसे वैसे जैन अवेस्ता। और देयर इज अ सुपर सिमिलरिटी बिटवीन लैंग्वेज संस्कृत एंड ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो बहुत सिमिलर थे आपस में।
जैसे ऋग्वेद की ऋचा है, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था तो हिरण्यगर्भ बोला जाता है, ये एक सोने का घड़ा था ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा क्या कहते हैं, इस सोने के घड़े से इस पूरे प्लेनेट, ये जो जितने भी प्लेनेट्स निकले वो उसमें से निकले, तो हिरण्यगर्भ, तो अरण्य, अब संस्कृत में हिरण्य, इसमें अरण्य, यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, फोनेटिक्स भी सेम है, वर्ड का जो मिक्सचर है वो भी सेम है। दैट मीन्स देयर इज ए कॉमनलिटी और सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड अवेस्ता। और वेदों के टाइम हम बात किसकी कर रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन, और इस समय वेद लिखे गए थे, और वेदों की लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत। और संस्कृत और अवेस्ता बहुत मिलती जुलती थी। इसका मतलब जो आर्य आए थे, आर्य किस एरा में आते हैं, वैदिक एरा। दैट मीन्स आर्य जहां से आए थे वहीं आसपास कौन होंगे, पर्शियन। इसी को ट्रेस कर सकते हैं इससे, इस बात का मतलब ये होता है। तो ये आए थे, ये आ रहे हैं आर्यन। कुछ दिख रहा है क्या मुझे, लाइट क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये रथ कोई आ रहा है सर, रथ पे कोई आ रहा है, कहां तक पहुंचा, पुल पे आया तो है। ऑन द वे, स्टिल ऑन द वे। पुल पे है ना, उस पे देख रहे हैं जैसे कोई ट्रैक कर रहे हैं उसको। तो ये देखिए, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये कहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, तो इस तरह से पहुंचे, ठीक है। अब ये मैप पूरा नहीं है इसलिए ये इंडिया पहुंच रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, चलना कहाँ से शुरू किया? चलना वही तो मेन क्वेश्चन है, नाइस। ठीक है। पानी में भी रथ चला क्या? कैसी बात कर रही है? घोड़े का क्या करके आए, पानी में भी चला था, पानी तो कहाँ था, समुद्र। पानी था ना, उसमें पानी दिखा था। कहाँ, रावण का विमान उड़ सकता तो ये रथ नहीं उड़ सकता। वो एरो है ना इससे। वो ब्लू जो अच्छा। है। एरो नहीं है वो। अच्छा, क्या हुआ? देखिए क्या होता है, पता नहीं क्या हुआ। पैर गिर गया। ईरान कहाँ है अभी, ईरान लैंडलॉक्ड है। ईरान से अगर आप दैट मीन्स जो एशिया का पार्ट है ईरान, एशियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। इंडिया भी कहाँ आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में ही आता है दोनों। ईरान से अगर आप इंडिया आते हैं तो कौन सा समुद्र आता है, कोई आता है क्या, नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, नहीं आता, कोई नहीं आता है ना। नहीं आता। आता है क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो मेरे पता हिसाब है। से तो नहीं आता। बताओ, आता ही नहीं। कौन आता है, समुद्र आता है कि हाँ, यानी कोई वाटर बॉडी आती है क्या बीच में, नहीं आती। यूं मत बोले, तालाब आता है। हाँ ऐसा मत बोल देना, उसमें से तो रथ निकल जाता है। हाँ, तालाब में से कैसे निकलेगा, तालाब में डूब कैसे जाएगा। दौड़ा के देख। क्या बात कर रहे हैं, तालाब एटलीस्ट गहरा हो तो। होता है। तालाब गहरा नहीं होता है ना, इसलिए तालाब होता है वो। अब तक घोड़े भी तो होते हैं, आगे स्पीड में निकाल देते। तू ही था क्या? सारथी यही थे। अब देखिए वैदिक पार्ट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक एज और ऋग्वैदिक एरा। इसको क्या बोला जाता है, ऋग्वैदिक एरा भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक फेज देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट अर्ली वैदिक एज फ्रॉम 1500 to 1000 BCE, या BCE हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऋग्वैदिक हिम्स वर कंपोज्ड, अधिकतर जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी, मंत्र थे, वो इसी समय बनाए गए थे, कंपोज किए गए थे। आर्यंस वर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन। आर्य जो थे वो कहां पर थे, किस रीजन पर ज्यादा थे, इंडस रीजन, सिंधु जो क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र। ये अर्ली वैदिक एज नहीं है, यहाँ अर्ली की जगह के लिए पोस्ट वैदिक यानी लेटर वैदिक एज, और यहाँ ईयर भी चेंज हो जाएगा, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा टाइटल।
ये हो जाएगा आपका लेटर वैदिक एरा। सेकंड, पोस्ट लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पोस्ट लिख दीजिए। और यह चलता है आपका फ्रॉम 1000 टू 600 BCE। Aryans further moved towards east and also growth of large kingdoms। यानी आर्य जब एक बार इंडस रीजन में आ गए तो और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वह? ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड एंड ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स। यहां एम्पायर, फिर इनके जो पहले छोटे छोटे कबीले थे वह अब बड़े बड़े एम्पायर बनने लगे, किंगडम्स में कन्वर्ट होने लग गए थे। पोस्ट वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा एक ही चीज है, कुछ भी लिख सकते हो। 1000 BC टू 600 BC, 1500 टू 1000 BC, अर्ली वैदिक एरा। अब यहां आपको ये ध्यान देना होगा, जो अर्ली वैदिक है वही ऋग्वैदिक एरा भी है, और ऋग्वेद इसी टाइम में लिखा, ऐसा बताया जाता है कि बताया गया था, और उसका क्या किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है, उसको संकलित किया जाता है। लिखा तो किसी ने नहीं था, अपौरुषीय है, किसी एक पुरुष ने नहीं लिखा है वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद इसी में आएगा, ये ऋग्वेदिक फेज है, ऋग्वेदिक एरा है। और बाकी के जो जितने भी ये वेद थे, बाकी कितने बच रहे हैं? एक आ गया, कितने हो गए? रेस्ट 3। वो तीनों इस समय लिखे गए थे, किस एरा में? लेटर वैदिक एरा। तो कौन कौन से वो 3? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको भी कंटिन्यूटी एंड सामवेदा एंड नंबर 4। ये काफी टाइम इसके और इसके बीच में गैप था, फिर और लास्ट था ये अथर्ववेद। ये सारे लेटर वैदिक एरा में लिखे गए थे। जबकि ऋग्वैदिक फेज कौन सा एरा आता है? अर्ली वैदिक एरा। ये क्लासिफिकेशन याद हो गया, इसका टाइम पीरियड आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, लिख लिया ये। वैदिक कल्चर, अब ये ऋग्वैदिक एरा है, और इसी ऋग्वैदिक एरा में कौन आए थे? आर्यंस। कौन आए थे? आर्यंस, आर्य। आर्य कहां से आते हैं? ईरान, यानी सेंट्रल एशिया। कहां से आते हैं? सेंट्रल एशिया। ये किस, हमने कैसे जाना, ये किसने बताया? उसमें सिमिलरिटी बुक्स वगैरह में। यहाँ बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अलग अलग थियरीज दी थी कुछ एविडेंस की बेसिस पर। फर्स्ट जो है, फोरमोस्ट एविडेंस मिलता है, वह मिलता है हॉर्स का। हॉर्स की बोन्स जो सेंट्रल एशिया के आसपास जितने भी माउंटेन्स हैं, जैसे कॉकेशस माउंटेन्स हैं, यूरोपियन माउंटेन्स कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम। यूराल माउंटेन्स है जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, वहां पर हॉर्स की बोन्स के रिमेन्स बहुत मिले हैं, पूरे हिप मिले, ढेर मिले हड्डियां घोड़ों की। इससे ये क्या लगाया गया कि ट्रेस किया गया कि हाँ वहां हॉर्स बहुत रहे होंगे। और आर्य किससे आए थे? अभी हमने स्टार्ट में वो फोटो देखा था, हॉर्स पे था। सेंट्रल एशिया से आए थे, यह थियरी कौन देते हैं? और यही मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है आज तक, क्योंकि एक तो हॉर्स का जो प्रूफ था रिमेन्स का मिल गया, बोन्स का। देन अवेस्ता वाला बात अभी हमने की थी, पर्शियन। तो जर्मन हिस्टोरियन है मैक्स मूलर, वो ये कहते हैं कि आर्य कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया पार्ट से आए थे। अब इसमें हमारे बाल गंगाधर तिलक ने भी दी है थियरी, मूल शंकर ने भी दी है। मूल शंकर कौन थे? सुना हुआ है नाम? ये उनका चाइल्डहुड नेम बोल रहा हूं मैं, बचपन का नाम। यहाँ जोधपुर में पुलिस लाइन के सामने बहुत कुछ लिखा हुआ है बड़ा सा,
अगर बिल्कुल अपोजिट देखते हैं तो रातानाडा एरिया क्या लिखा हुआ है? कोई समाज का नाम लिखा हुआ है क्या? आर्य समाज, आर्य समाज। कौन थे फाउंडर? दयानंद स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी, हाँ। उन्हीं का नाम बोल था मूल शंकर। ठीक है, तो उनकी भी थियरी है, उन्होंने भी क्या दिए, डिफरेंट डिफरेंट थियरीज कि आर्य कहां से आए, इंडिया में या इंडस रीजन में कहां से आए। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो तो जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर की है, जो कहते हैं कहां से आए, सेंट्रल एशिया से आए। द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी फॉर आर्यंस was of German historian Max Muller, जो क्या कहते हैं कि आर्य कहां से आए, सेंट्रल एशिया। आगे हो सकता है थियरीज नहीं दी गई, करेक्टर्स आगे सीधे ना। सेकंड थियरी लिखिए फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक क्या था, वो क्या कहते हैं, आर्य कहां से आए थे? According to Bal Gangadhar Tilak, Aryans came from Arctic region. कहां से आए? आर्कटिक। तो आर्कटिक रीजन कहां होगा, डायरेक्शन कौन सा होगा? अर्थ के रेफरेंस में देखें तो अर्थ, अगर अर्थ के रेफरेंस में हम आर्कटिक रीजन देखें तो वो डायरेक्शन कौन सी है? 4 डायरेक्शन होती है ना, उसमें से डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, कौन सी है? नॉर्थ। आर्कटिक ऑलवेज नॉर्थ है और एंटार्क्टिक साउथ है, इतना सा याद रखना है। ज्योग्राफी शुरू नहीं हुई अभी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सेंट्रल एशिया, देन सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, कहां से आए? फ्रॉम आर्कटिक रीजन्स। कौन कह रहे हैं? पूरा नाम क्या था? नहीं, कुछ और था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और शॉर्ट क्या था? शॉर्ट को, इसको शॉर्ट करते थे तो तीनों के नाम साथ में बोले जाते थे, लाल, बाल और पाल। तिलक है ना, लोकमान्य कहा जाता था इनको। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक कहां से आए, ओरिजिन कहां हो गया उनका? आर्कटिक रीजन। थर्ड लिख लीजिए, थर्ड थ्योरी किसकी थी, अभी बताया था मैंने। वैसे तो बहुत सारी है, ये 3 एक्सेप्टेड है, जिसमें से मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है मैक्स मूलर की। थर्ड में लिख दीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती। कहां से आए थे? फ्रॉम तिबेटियन रीजन, केम फ्रॉम तिब्बतियन, जो तिब्बत का पार्ट है उस तिब्बतियन से आए थे। ये 3 थियरीज दी जाती है आर्यों के आने की, और आर्यों के आने का टाइम ऋग्वेदिक एरा ही था। कौन सा एरा था? ऋग्वेदिक एरा। अब क्या कहता है वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर इज रिफ्लेक्टेड 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषदास। तो यहां बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है।
फिर एक और एविडेंस मिलता है, उसकी भी मैं बात करूंगा, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन। ये क्या है वो उसको भी समझ लीजिए। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। ये क्या था? जैसे हमने अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ा है, पूरा अशोक के इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे ना, ये भी एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? प्लेस का नाम क्या है? बोगज कोई। ये कहाँ है? तो जो ट्रांस ऑक्सियाना, वही सेंट्रल एशिया, सीरिया और उसके पास में ही ईरान के पास में पार्ट वही है, वहां पर एक ये इंस्क्रिप्शन है। ये इस इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। ऋग्वेदिक एरा जब स्टार्ट था तो वहां पर ये 3 गॉड बहुत प्रोमिनेंट थे, डोमिनेंट थे। फर्स्ट इंद्र, सेकंड अग्नि एंड थर्ड वरुणा। बात करेंगे अपन, उसको लिख लेंगे बाद में, अभी केवल उसको थोड़ा सा समझिए बात को कि बोगाज कोई क्या बताता है। ये किस एरा की बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वेदिक। वैदिक एरा में अर्ली वैदिक एरा, या जिसको हमने क्या नाम दिया? ऋग्वेदिक एरा। दोनों एक ही है। टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1000 BCE। 1500 की बात चल रही है, BCE की। बोगाज कोई इंस्क्रिप्शंस का भी टाइम पीरियड है 1400 BCE। 1400 BCE। यह भी उसी प्लेस पे है जहां से वो आए थे, अवेस्ता वाले थे। सारी बातें वही है, सेंट्रल एशिया की बात चल रही। इस इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा था जिससे ऋग्वेद का एरा इसी समय होना प्रूव्ड होता है? तभी तो मैच करने का मतलब निकलेगा। तो ये 3 गॉड जो थे, और एक और नाम इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र और नासत्य, 2-3 और गॉड थे जिसको ऋग्वेदिक काल में आर्य पूजते थे, वर्शिप करते थे, मानते थे। इस बोगाज कोई के आसपास कुछ छोटे छोटे किंगडम थे, जिसमें एक किंगडम का नाम आता है मिनट्टी और एक किंगडम का नाम होता, और ऐसा ही कुछ आता है हत्ती। हत्ती मिनट्टी। वो 2 किंग आपस में झगड़ते रहते थे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। जब वो उन्होंने देख लिया कि हमारे झगड़े से जो हमारी जो आवाम है, जो जनता है, जो प्रजा है, वो खुश नहीं है, तो उन्होंने एक दिन डिसीजन ले लिया कि अब हम इस दीवार को गिरा कर रहेंगे। कौन सी दीवार? जो अंबुजा, अंबुजा सीमेंट से बनी है, लेकिन वो पहले अंबुजा से नहीं बनी थी ना, मिट्टी से बनी। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। और अब इसका डिसीजन तो ले लिया, तो अभी तो होता है सीधा स्टैंप पे कोर्ट में कार्रवाई होगी कि आप स्टैंप पे लिख कर दीजिएगा अब आप झगड़ा नहीं करेंगे। स्टैंप पेपर देता है ना अब तो, कि 500 रुपीज के स्टैंप पे ये लिख के दीजिए, साइन कीजिए, 4 जने आपके उधर के, 4 जने इधर के, दोनों की स्टैंप क्रॉस करते हैं, और फिर उस पर नोटरी क्या करेगा? अपनी स्टैंप लगाएगा। कोर्ट वोट गए हो कभी? कोई चक्कर नहीं पड़ा कचहरी का? हाँ, ठीक है, गवाहों के बयान ले लिए गए। तो उस समय फिर किसको विटनेस माने? स्टैंप वगैरह तो थे नहीं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम स्कूल में एक दूसरे को मारने के बाद फिर फ्रेंडशिप करते थे, तो वो कसम खाते थे ना, सौगंध, मम्मी कसम। अब वो पता नहीं आप कौन सी लेते थे, कोई और कौन सी लेते थे, तो एग्जैक्ट वही। तो उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों राजाओं ने किसको विटनेस माना? इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र, अग्नि, इन सभी देवताओं को साक्षी मानकर इनकी शपथ लेकर कहा कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। दैट मीन्स उसका एरा कौन सा है? 1400 BCE। ऋग्वेदिक स्टार्ट कहां से होता है? 1500 BCE। ऋग्वेदिक गॉड कौन कौन थे जो मैंने नाम बताए, उसी का डिस्क्रिप्शन इस इंस्क्रिप्शन में है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है कि ऋग्वेदिक एरा में ही आर्य आए थे और ऋग्वेदिक एरा में ये गॉड थे। ये तीनों चीजें ये बता देता है बोगस कोई का इंस्क्रिप्शन। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। एशिया माइनर, टर्की, ये कहां था? एशिया माइनर, कोई टर्की, एशिया माइनर कह दो इसको, टर्की कह दो।
एशिया माइनर और कंट्री था टर्की। फटाफट कैपिटल बता दोगे टर्की की? इस्तांबुल है। नो, सिटी है वो। और करेंसी भी बतानी है साथ में। अरे यार, और करेंसी इसलिए पूछ रहा हूं, करंट अफेयर्स में 4 या 5 दिन ही हुए हैं, बड़ा हंगामा हो रहा है उस करेंसी को लेकर। और करेंसी का नाम भी बड़ा अजीब और गरीब है। देवी कैपिटल है अंकारा। कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा एंड करेंसी इज, जब कपड़े फट जाते हैं यूं तो उसके लिए एक बहुत मारवाड़ी स्लैंग है। एक और इसी से निकलेगा, जो लास्ट वर्ड बोला था, क्या बोला था आप? छींतरा के सिनोनिम है बिल्कुल, उसी से निकलेगा। लीरा। लीरा। ठीक है, क्या है करेंसी? लीरा। तो अभी उसमें बहुत ज्यादा वो करेंसी का डिवैल्यूशन हो रहा है, बहुत, तो बहुत सस्ती हो गई है करेंसी, यानी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मेरा मतलब समझ रहे आप? डिवैल्यूशन हो रहा है उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है वहां पर। लेबनान और टर्की दोनों की कहानी सेम चल रही है अभी। जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है, जब उसके प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन आता है ना? इकोनॉमिक्स बेसिक फंडा, लॉरेंस फिलिप जो कर्वेचर है वो यही बताता है। सो एशिया माइनर टर्की, यहां पर ये बोगस का इंस्क्रिप्शन है और ये 1400 BC में मिलता है। कौन कौन से गॉड थे वो लिख दीजिए। विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स। बोगस के इंस्क्रिप्शंस मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स, इंद्र, वरुणा, मित्र एंड नासत्या। 4 टोटल 4 नंबर 4 वैदिक गॉड्स, इंद्र, वरुणा, मित्र, नासत्या। That proves Central Asian theory as their homeland of Aryans. As homeland of Aryans, या their लिख दीजिए, फिर Aryans लिखने की जरूरत नहीं। Mentions 4 Vedic gods लिख दिया, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। मित्र MITRA, मित्र, and नासत्य, right? So that is all about today's class. I think I have to go today early. Thank you so much. जय हिंद। लास्ट टाइम रिपीट करूं, दैट प्रूव्स सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ आर्यंस एज ए होमलैंड ऑफ आर्यंस।